उस पर फटाफट से यहाँ पर नजर देख लेते हैं। सुमन चक्रवर्ती ने सबसे पहले तो निफ्टी पे अपना नजरिया दिया है कि यहाँ पर जो लक्ष्य है निफ्टी का वो दबाव देखने को मिल सकता है 6675। वो भी मानते हैं कि सेल ऑन राइज मार्केट है, किसी भी पुल बैक में आप बिकवाली करके चल सकते हैं। 6800 का एक क्रूशियल रेजिस्टेंस बन गया है बाजार के लिए। अब 6800 के लेवल के पास अगर निफ्टी यहाँ पर आए तो ऊपर मुनाफा वसूली कर सकते हैं और 6675 इस लेवल तक निफ्टी पर जाते देखते हैं वो बाजार को। साथ ही साथ कुछ काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच भी है सुमन की, फटाफट से वहां पर भी नजर डालते हैं। और यहां पर सबसे पहला काउंटर जो उन्होंने दिया है जहां पर वो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं वो है ग्रासिम। पूरे सीमेंट पैक में कल आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली थी और ग्रासिम भी कल जोरदार मोमेंटम दिखा रहा था, लगभग 1% काउंटर चढ़ता हुआ नजर आया। पर अभी भी 2710 तक के लक्ष्य इस काउंटर पे देखने को मिल सकते हैं। 2632 सुमन मानते हैं कि ग्रासिम आपके रडार पर होना चाहिए। ग्रासिम में आज भी मोमेंटम प्ले हो सकता है। सीमेंट काउंटर्स जो है वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं बाजार को, कह सकते हैं निश्चित रूप से खरीदारी है। ग्रासिम आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा रुझान कल के सत्र में दिख रहा था और पूरे ही तिमाही में यहाँ पर 3% के रिटर्न आते हुए नजर आए। जो दूसरा काउंटर यहाँ पर उनके रडार पर है उसमें है HDFC। इस काउंटर पे आप नजर रख के चल सकते हैं। एक अच्छा खासा रुझान इस काउंटर पे देखने को मिला है और ये एक पॉजिटिव मूव दिला सकता है जो इसको 903 तक ले जा सकता है। आप HDFC पे नजर रख के चलें, 878 का एक स्टॉप लॉस फॉलो कर लें, पर HDFC अब 903 तक के टारगेट HDFC में देखने को मिल सकते हैं। सुमन के पसंद है। इनफैक्ट फाइनेंशियल स्टॉक्स जो हैं कल ऊपरी स्तरों पर एक बिकवाली हावी हुई थी बैंकिंग स्टॉक्स में, पर इतने कुछ खास एनकरेजिंग शॉर्ट्स ओपन नहीं हुए थे। जो तेजी के सौदे थे वो कहीं ना कहीं कम हुए थे। पर HDFC माफ कीजिएगा, यहाँ पर एक अच्छी खासी रैली दिखा रहा था कल। एक स्टेबलाइज मूव कह सकते हैं कि इस काउंटर पे होता हुआ नजर आया था। तो हो सकता है कि आज HDFC भी यहां पर पॉजिटिव मूव देता हुआ नजर आया। सुमन हमारे साथ अब फोन लाइन पे मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सुमन नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। आपके स्टॉक रिकमेंडेशंस हम यहां पर देख रहे थे और पहले दो स्टॉक रिकमेंडेशंस हमने देख लिए हैं, ग्रासिम और HDFC। दोनों ही काउंटर्स पे आप बुलिश हैं। सबसे पहले तो ये सीमेंट पैक पे आपका नजरिया और ग्रासिम जो आउट परफॉर्म करेगा, आपका क्या राय है यहाँ पर? क्या सीमेंट पैक पे जो चाल बनी है वो अभी और तेज हो सकती है? रजत जी गुड मॉर्निंग। हाँ, सीमेंट में कल अगर आप देखें एंटायर सीमेंट पैक में कल बुलिश टोन था, बल्कि दूसरे सेक्टर में अगर कल सेलिंग था, प्रॉफिट बुकिंग था, पर सीमेंट सेक्टर एकमात्र सेक्टर था जिसमें सभी शेयर स्ट्रांग थे, प्लस सेगमेंट वाइज स्ट्रांग लग रहे हैं। ग्रासिम अगर देखें आप एक ओवरसोल्ड जोन में था जहां से एक बाई एक्सपेक्टेशन है। ग्रासिम ने अपने 200 डे डीएमए में के ऊपर एक अच्छा क्लोजिंग दिया है विच इज इंडिकेटिंग अपवर्ड अप ट्रेंड लग रहा है। तो यहाँ के लिए हमारा आज के लिए ग्रासिम में बाई का है विद टारगेट ऑफ 2710 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 2632। चलिए, HDFC को पसंद करने की क्या जो आपने राय दी है, 903 तक के टारगेट्स आप देख रहे हैं, HDFC तकनीकी रूप से कैसे दिखाई दे रहा है, इंडिकेटर्स क्या बताएं? रजत जी HDFC एक एक्सेप्शन स्टॉक है। अगर आप देखें जब मार्केट हमारा बढ़ रहा था तो ये स्टॉक वाज फॉलिंग, तो ये अभी तक हमारे जो भी मार्केट में जो बुल रन हुआ है उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है। और अभी लग रहा है HDFC में एक रिवर्सल अप ट्रेंड नजर आ रहा है जहां पर एक बुलिश अप ट्रेंड अपवर्ड स्विंग हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो HDFC में हम लोग बाई कर सकते हैं विद टारगेट ऑफ 903 प्लस 878 और लॉन्ग टर्म के लिए भी HDFC एट करंट लेवल में बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, HDFC आपकी पसंद है, 903 इमीडिएट टारगेट्स आप इस काउंटर पे आते देखते हैं। तीसरा काउंटर कौन सा होगा जो आज आपके रडार पर है और जहां पर आप मानते हैं तेजी मंदी का सौदा डाल सकते हैं? तीसरा ट्रेड आज का तीसरा स्टॉक है, ये सेल में रहेगा, ये टाटा पावर। ये टाटा पावर एक कल के दिन में अगर देखें एक फॉल आया था विद राइज इन अ वॉल्यूम। इसमें लॉन्ग टर्म प्लेयर को हम लोग एडवाइस दे रहे हैं एग्जिट करने के लिए। ये अपने एक्सपोनेंशियल 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी कल क्लोज दिया, एक बियरिश एंगमफिल पैटर्न फॉर्म किया है और ये अपने 1 मंथ लो में कल हिट किया है। तो हमारा आज का सेल का कॉल रहेगा विद टारगेट ऑफ 78 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 83। चलिए, टाटा पावर यानी कि आप बिकवाली की सलाह दे रहे हैं, 78 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं और 83 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। किसी भी पुल बैक में टाटा पावर जो है वो शॉर्टिंग कैंडिडेट हो जाएगा बाजार पर, यहाँ पर मुनाफा वसूली करके चल सकते हैं। चौथा ट्रेड बताएं सुमन, जहां पर आप मानते हैं कि आज मुनाफा कमाने का चांस ज्यादा है? चौथा ट्रेड ये बैंक काउंटर है, बैंक ऑफ बड़ौदा। अगर रिसेंटली देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा इस इन अप ट्रेंड और अपने 52 हाई को कल टच किया है, पर जो भी अप ट्रेंड आया था इसमें कल के दिन में थोड़ा सा वॉल्यूम बहुत ही कम था। तो यहाँ कहीं ना कहीं लग रहा है कि बुल इज बीन टायर्ड और लगता है एक बियरिश सेलिंग आ सकता है, प्लस यहाँ प्रॉफिट बुकिंग नजर आ सकता है। तो हमारा आज का इसमें सेल का टारगेट रहेगा विद टारगेट ऑफ 801 विद स्टॉप लॉस ऑफ 827। पर ये जो बैंकिंग काउंटर्स पे शॉर्ट बनाना क्या इस समय ठीक रहेगा बाजार पर? क्योंकि अगर वोलेटिलिटी बढ़ गई तो यही कुछ ऐसा स्पेस है बैंकिंग स्पेस जहां पर एकदम से शार्प मूव्स देखने को मिल सकते हैं। काउंटर्स कल टूटे, नो डाउट। यहाँ पर SBI जैसे काउंटर्स में भी अच्छी मुनाफा वसूली देखने को मिली। शुरुआती सत्र में हालांकि तेज थे काउंटर, पर अब बैंकिंग स्पेस को प्ले कैसे किया जाए?
बैंकिंग स्पेस आप ठीक बोल रहे हैं, इसमें अगर कल के दिन में अगर तेजी आता है सबसे आगे बैंकिंग सेक्टर ही तेज होगा, पर नियर टर्म में एक करेक्टिव डाउनसाइड नजर आ रहा है। तो एक्सपेक्ट है कि थोड़ा सा बैंक सेक्टर में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। अगर प्रॉफिट बुकिंग आता है तो बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक, पब्लिक सेक्टर में बहुत अच्छा लगता है, जो कि लॉन्ग टर्म वैल्यू के हिसाब से ले सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक भी अगर देखें अपने बुक वैल्यू के 1.4 to 1.6 में चल रहे हैं, तो बैंकिंग काउंटर लॉन्ग टर्म व्यू से ले सकते हैं, पर नियर टर्म में लगता है 1-2 दिन में थोड़ा सा करेक्टिव डाउनसाइड है, तो थोड़ा देख के नेक्स्ट वीक के लिए प्लान करें। चलिए ठीक है, तो यानी बैंक ऑफ बड़ौदा आपके रडार पर है, जहां पर आप 801 तक के लक्ष्य देखते हैं और 827 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे टेलीकॉम काउंटर्स पे भी पूछूंगा, उसके बाद आपका 5वां ट्रेड जानेंगे ब्रेक के बाद। बट टेलीकॉम जो सेक्टर है उसमें क्या पोजीशन बनाने का चांस काफी ज्यादा है, क्योंकि जो रिजल्ट्स हैं वो अब एक्सपेक्टेशन, आइडिया सेलुलर के तो एक्सपेक्टेशन ज्यादा थे, भारतीय एयरटेल के एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक हैं, और इसके अलावा रिलायंस कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं 130 के आसपास स्टेबलाइज हो रहा है। टाटा कम्युनिकेशन में अच्छा मूव होता हुआ नजर आया था पिछले कुछ दिनों में, पर ऊपरी स्तरों पर थोड़ा दबाव है। पर ओवरऑल टेलीकॉम सेक्टर को आप कैसे प्ले कर रहे हैं अभी? तो अगर आप रिजल्ट देखें तो स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशन है ओवरऑल सभी टेलीकॉम सेक्टर में, और कल के दिन में एक अच्छा न्यूज था टेलीकॉम सेक्टर के लिए कि टीडी सैट ने कल कैंसिल कर दिया जो भी पेनल्टी लगा था, जिसमें वोडाफोन, भारतीय एयरटेल प्लस आइडिया में था, तो उससे उनको एक बेनिफिट मिलेगा। प्लस उन्होंने अप्रूव कर दिया 3G इंट्रा सर्कल रोमिंग पैक, जो कि लॉन्ग टर्म में इनको एवरी टेलीकॉम कंपनी को एक प्रॉफिट नजर आ सकता है उनके बॉटम लाइन में। प्लस कल का भारतीय एयरटेल का रिजल्ट भी अच्छा था इन एक्सपेक्टेशन विद द स्ट्रीट, तो एक्सपेक्टेशन है कि हाँ टेलीकॉम सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा, आउट परफॉर्म करेगा। चलिए, तो टेलीकॉम सेक्टर पे मूव एक्सपेक्टेड है और यहाँ पर हो सकता है कि एक रैली बनती हुई नजर आए, एक अच्छे नतीजे यहाँ पर कंपनियां जो हैं वो पोस्ट कर रही हैं। आपसे 5वां ट्रेड जानेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा हमें यहाँ पर ब्रेक पे जाते जाते अपने दर्शकों को बता दें किस तरीके से वो इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। अपनी ट्रेडिंग कॉल, अगर आप भी समझते हैं कि बाजार पर आप भी जानते हैं कि कौन सा ट्रेड यहाँ पर चढ़ सकता है या फिर गिर सकता है, और आप वो सौदा हमको बताना चाहते हैं, तो करना सिर्फ ये है कि आपको ट्रेड गुरु सेगमेंट में शामिल हो जाना है। सेगमेंट में शामिल होने के लिए आपको मोबाइल के टेक्स्ट राइटिंग मैसेज बॉक्स में जाना है, पहले गुरु लिखना है, ये हमारा कीवर्ड है, उसके बाद अपने शेयर का नाम जो आप समझते हैं बाजार पर आज आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है, उस शेयर का नाम लिखकर भेज दें, उसका टारगेट, उसका स्टॉप लॉस लिखकर भेज दें 57575 पर। ध्यान ये रहे कि बाजार खुलने से पहले पहले वो ट्रेड हम तक पहुंच जाना चाहिए, और इस शो के दौरान जो कॉल्स आपको बताई जा रही हैं उसमें से वो ट्रेड नहीं होना चाहिए। अगर आप लकी होंगे, आपका टारगेट हिट हुआ, तो आपको ट्रेड गुरु सेगमेंट में शामिल किया जाएगा। आप से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या है, किस तरीके से आप बाजार पर अप्रोच करते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद सुमन की 5वीं ट्रेडिंग कॉल जानेंगे और बताएंगे आपको 20 ऐसे मुनाफे के सौदे जो इंट्राडे में ही आपको जोरदार रिटर्न दिलाएंगे। An election in Indian elections, Gautam Adani और अंबानी एजेंडा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव पहले मोदी बनाम गांधी था और अब अडानी बनाम वाड्रा हो गया। हमको अच्छा नहीं लग रहा है कि अदानी ग्रुप को एक कंट्रोवर्शियल चीज़ों के अंदर जैसे जा रहा है। रिश्तों का, विश्वास सदियों का। SRS Jewels, now at Gurdwara Road, Karol Bagh, New Delhi। जब बाल कलर करने से लोग यंग लग सकते हैं, तो 10 में से 6 लोग कलर क्यों नहीं करते? डैमेज का चांस है, अननेचुरल दिखेगा। अब नहीं, आ गया बेस्ट एवर हेयर कलर, गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम। बेस्ट क्योंकि दूसरे हेयर कलर्स की तरह इसमें अमोनिया नहीं है, बाल रहे डैमेज फ्री। बेस्ट क्योंकि इसमें है एलो और मिल्क प्रोटीन, बाल बने सॉफ्ट, शाइनी और नेचुरल लुकिंग। महंगा होगा? सबसे बेस्ट बात, सिर्फ 30 रुपए में गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम, बेस्ट एवर हेयर कलर। हरवा करेला मस्त है यार, हरवा भिंडी जायकेदार, और प्योर का जादू है ये सारा, हरवा भिंडी और करेला मसाला। सबका राजा आर प्योर मसाला। 24 शहरों में 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स, 25 डिलीवर्ड, 30 से ज्यादा अंडर कंस्ट्रक्शन। इनको देख के मैं ये कह सकता हूँ, इफ आई एम द कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम, देन आम्रपाली ग्रुप इज द कैप्टन ऑफ रियल एस्टेट। आम्रपाली ग्रुप, डेवलपिंग इंडिया। जब सरोकार से दूर हो सरकार, जब हाशिए पर हो आम आदमी के अधिकार, जब जरूरतों पर हावी हो जाए बाजार, जब देश के सामने खड़े हों कई अहम सवाल, तो जरूरी है बड़ी बहस।
Big story, big debate with Amish Devgan at 8 p.m. प्रायोजक है भविष्य का निर्माण आपके लिए। आप देख रहे हैं फास्ट मनी और आज इंटरनेशनल क्यूज थोड़ा पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं, तो भारतीय बाजारों में एक पुल बैक के चांसेस बन जाते हैं। SDX निफ्टी में 15 से 18 अंकों की बढ़त यहां पर शुरुआती सत्र में ही देखने को मिल रही है। 6782 का लेवल और हमारी जो भारतीय बाजार की ओपनिंग जो 6700 के लेवल के बेहद करीब होती चली जा रही थी, अब हो सकता है कि वहां से एक बाउंस बैक देखने को मिले। सुमन चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़े हैं, MD एंड CEO हैं अचीवर्स इक्विटीज के। सुमन जी, आपका 5वां ट्रेड आज के लिए आप बताएं जहां पर आज मुनाफा हो सकता है। 5वां ट्रेड ये टाटा स्टील है। टाटा स्टील कल के दिन में अगर देखें शेयर प्राइस अपने एक डाउनटर्न आया था स्टील सेगमेंट में। दीनदयाल स्टील के रिजल्ट के बाद से एक 5% का फॉल दिखने को मिला था टाटा स्टील में विद राइज इन अ वॉल्यूम। स्टॉक अपने 20-डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के नीचे भी क्लोज दिया और नियर टर्म में लग रहा है कि ये एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड है और ये ओवरबॉट जोन में भी मूव कर रहा था। तो आज के लिए जो हमारा टारगेट रहेगा 398 विद ए स्टॉप लॉस ऑफ 412। चलिए, 398 का लक्ष्य और 412 का एक स्टॉप लॉस। पूरे मेटल काउंटर पे दबाव पड़ रहा था। टाटा स्टील बहुत ज्यादा यहां पर अंडर परफॉर्म कर गया है। 398 तक अब लौट सकता है और 412 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। पर सुमन, यहां पर कुछ मिड कैप कैटेगरी के जो स्टॉक्स थे कल भी वो बाजार को एकदम से आउट परफॉर्म कर रहे थे और काफी अच्छा मूव कुछ ऐसे काउंटर्स पे आता हुआ नजर आया, जैसे इंडिया ग्लैकोल्स, फिनोलेक्स केबल्स, वेल्सपन इंडिया, प्रिज्म सीमेंट, ऑप्टो सर्किट्स। ये कुछ ऐसे काउंटर्स थे जहां पर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली। क्या मिड कैप से कुछ कैचअप प्ले हो सकता है? कोई ऐसा स्टॉक आपकी रडार पर है? चले, लगता है यहां पर जो संपर्क है वो कट गया है। पर मैं बता रहा था यहाँ पर कि मिड कैप कैटेगरी के जो स्टॉक्स थे वो एकदम से बाजार पर आउट परफॉर्म करते चले जा रहे थे और काफी ऐसे ट्रेड्स बन रहे थे बाजार पर जिसमें अच्छा मोमेंटम बन रहा था। बाजार गिर रहा था पर ये कुछ ऐसे काउंटर्स जैसे कि ऑप्टो सर्किट, प्रिज्म सीमेंट, इसके अलावा स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, जैन इरिगेशन, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस, यहाँ पर अच्छा रिटर्न मिलता हुआ नजर आया। सुमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमन, मैं मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स पर प्रश्न पूछ रहा था आपसे, क्या यहाँ पर कोई ट्रेड निकलता है आज के बाजार पर? क्योंकि काफी ऐसे स्टॉक्स हैं जो अभी भी मोमेंटम प्ले दिखा रहे हैं। मिड कैप में मोमेंटम कल के दिन में अच्छा था। अभी अगर आप देखें रजत जी, ये सेक्टर स्पेसिफिक हो गया। जो भी शॉर्ट टर्म प्लेयर है वो सेक्टर चेंज करके कर रहे हैं, कभी स्टील में जा रहे हैं, कभी आपका फार्मा में जा रहे हैं, कभी IT में जा रहे हैं। तो करंटली अगर आप देखें तो मिड कैप में अप ट्रेंड तो नजर आता ही है। एक्सपेक्टेशन है कि एक्साइड अच्छा काम कर सकता है, प्लस आपका बैंक ऑफ इंडिया अच्छा लगता है इस लेवल में, जो बाई करके आज के दिन में ट्रेड किया जा सकता है। चलिए, यानी मिड कैप में कहीं ना कहीं प्लस एक और चीज यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा कि और एक चीज व्हाट वी आर एडवाइजिंग टू अवर क्लाइंट की करंटली अगर सेक्टर स्पेसिफिक छोड़ के भी स्टॉक स्पेसिफिक होना बेहतर रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है एक्सपेक्टेशन है कि एग्जिट पोल का कहीं ना कहीं हम लोग अभी एक्सपेक्ट करेंगे इंडिया गवर्नमेंट आ सकता है, तो उसमें मार्केट हो सकता है एक लॉन्ग टर्म व्यू एक बुलिश टोन दिखा दे, पर उसके आगे हम लोग को अगर अभी बाई करना है तो एक स्टॉक स्पेसिफिक वे में मूव करना ही बेटर रहेगा। चलिए ठीक है, तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच है बाजार पर और वही अब कुछ समय तक जारी रह सकते हैं। इंडेक्स ना भी घूमा, इंडेक्स ना भी यहां पर मूव दिखाया इंडेक्स ने, तो एक जो मिड कैप प्ले है वो सामने आ सकता है। पर फटाफट से आपके पांचों के पांचों ट्रेड्स देख लेते हैं जो आज आपने खरीदारी या बिकवाली की सलाह दी है। जहां पर सबसे पहला है ग्रासिम। आप मानते हैं सीमेंट में जो मूव बना है वो अभी और कंटिन्यू हो सकता है? ग्रासिम आउट परफॉर्म करेगा, 27-10 का लक्ष्य दिया गया है, 26-32 का स्टॉप लॉस। HDFC बाजार का आउट परफॉर्म कर सकता है, 903 तक ये जा सकता है, 878 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही साथ अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है टाटा पावर पे। इस काउंटर पे नेगेटिव ट्रेड करें आज, 78 का लक्ष्य और 83 का स्टॉप लॉस। टाटा पावर पे बिकवाली हावी हो सकती है। साथ ही साथ बैंकिंग स्पेस में बैंक ऑफ बड़ौदा आपके रडार पर है और सुमन मानते हैं यहां पर कि 801 तक के लिए बिकवाली करने का चांस है और 827 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। साथ ही साथ टाटा स्टील ये एक ऐसा काउंटर है जहां पर कल एक जोरदार बिकवाली हावी हुई और 398 तक का लक्ष्य यहां पर देखने को मिल सकता है और 412 तक का एक स्टॉप लॉस लगाएं। टाटा स्टील पर नेगेटिव ट्रेड करें, मेटल काउंटर्स पे बिकवाली हावी अभी भी हो सकती है। सुमन जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पांचों ट्रेड्स हमको बताने के लिए, साथ ही बताने के लिए कि बाजार की चाल कैसे रह सकती है। पर अब बात करते हैं मुनाफे की और 20 ऐसे ट्रेड्स आपको बताते हैं जो इंट्राडे में ही आपके पोर्टफोलियो में जबरदस्त रिटर्न्स दिलाएंगे।